सकता है, हर असाध्य चीज को आप साध्य बना सकता है। परमेश्वर, आपके सन्निधान में आना हमारे लिए खुशी का बात है। हमारे दिल में, हमारे हर जरूरतों में, जब कभी भी हम आपके सन्निधान में आता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु जन के साथ मिलकर अपने छोटे बड़े विषयों को आपके सन्निधान में समर्पित करता है, तो फिर उस विषय में हमारे दिल से डर दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है, एक प्रत्याशा पैदा हो जाता है कि प्रभु उस विषय में हमें आगे चलाएगा, उस विषय में हमें जय देगा, उस विषय में हमें उत्तर देगा। परमेश्वर, इस रात में भी हम आपके सन्निधान में, अथवा प्रभु जन हम लोग मिलकर आपके सन्निधान में इस विश्वास के साथ आते हैं कि जो कुछ भी हम प्रेयर रिक्वेस्ट के रूप में आपके सन्निधान में रखेंगे, उस विषय पर हम पराजित नहीं होंगे, हम लज्जित नहीं होंगे, बल्कि हम यहोवा निसी, वो जीता हुआ झंडा फहराता हुआ, देखता हुआ विश्वास के साथ करता है। प्रभु जी, जरूर आप हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे, आप हमारे रोगियों को चंगा करेंगे, प्रभु हमारे लिए नया रास्ता बनाएगा, प्रभु हमारे लिए नया दरवाजा खुलेगा। आज तक नहीं देखा वाला, आज तक नहीं जाना वाला, आज तक नहीं सुना वाला उस नया रास्ता से प्रभु हमें हाथ पकड़कर आगे चलाएगा, हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। हल्लेलुया, अदरा दिवा शगजगदरा। ओ प्रभु हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजा खोलेगा, हमारे ऊपर नया आशीष भेजेगा, हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, किस रास्ता से चलना चाहिए। हल्लेलुया। प्रभु जी, हर जगह अपने वचन की समर्थ भेजकर, अपने आत्मा की सानिध्य भेजकर हमें जरूर छुटकारा देंगे। हर किसी को इस हिंदी प्रेयर लाइन में फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूँ। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये दुनिया दुख दर्द से अशांत अवस्था से आगे जा रहा है। प्रभु के जन चुप नहीं बैठ सकता है, हमें उठना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि ताकि इस दुनिया में शांति हो, लोग प्रभु की तरफ मुड़े, सच्चा रास्ता पहचाने, प्रभु उनके दिलों में, उनके घरों में, उनके शहर में, उनके विलेज में अपना रोशनी डाले, ताकि लोग अच्छी रास्ता चुन पाए। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम अपने प्रिय भाई जनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कठिनाई से गुजर रहा है, तकलीफ से गुजर रहा है, बीमारी से गुजर रहा है, हॉस्पिटल में है, उन लोगों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपना स्टरला सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, हन्ना मोल के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनके लिए अद्भुत कार्य करना जरूरी है। समर्थ का, अद्भुत का, आश्चर्य कार्य करने वाला हाथ बढ़ाकर इन लोगों को छुटकारा देना बहुत जरूरी है। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर अपना कार्य जितना जल्दी हो सके हमारे बीच में कर हमें सुकून और शांति जरूर देगा। परमेश्वर, फिर से एक बार इस प्रेयर लाइन के जरिए हम लोग मिलकर आपके सन्निधान में घुटना टेकते हैं, माथा टेकते हैं, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमें जरूर उत्तर देगा, हमें छुटकारा देगा, हमारे रोगियों को चंगाई देगा। जो लोग अंधकार में भटक रहा है उन तक प्रभु अपना रोशनी भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मोहब्बत उन लोगों तक पहुंचने के लिए इस प्रेयर लाइन के जरिए हम छोटे लोगों के प्रार्थना के द्वारा प्रभु जरूर मार्ग तैयार करेगा। ये हमारा विश्वास है। प्रभु जी, आज रात को इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता है। प्रभु जी, आपके नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर परिवार को, हर भाई बहनों को, हर बच्चों को, हर प्रभु के दासों को आशीष देकर हम प्रार्थना करते। प्रभु जी, उनके दिल में, उनके घर में, उनके छोटे बड़े हर जरूरतों को आप पूरा कीजिएगा। प्रभु जी, वो दिल से आपसे जो कुछ के लिए भी प्रार्थना करते, उन सारे विषय में स्वर्ग के दरवाजा खोलकर उनके ऊपर आशीष का बारिश करवाइएगा। प्रभु जी हमें पूर्ण रूप से समर्पित करता है। हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी, भूल चूक हुआ होने से हमसे माफ कीजिएगा। आपके पवित्र लोहू से हमें धो डालिएगा। हर पाप के दफे हमारे दिल दिमाग से आप धो डालिएगा। परमेश्वर, हमारे प्रार्थना के
रुकावट के रूप में जो कुछ भी हमारे जिंदगी में अथवा हमारे लेन देन में बातचीत में हुआ होने से प्रभु जी आप हमसे जान पूछकर माफ कीजिएगा। जो कुछ करना था वो कर नहीं पाया, जो कुछ नहीं करना था हम लोगों से जाने अनजाने हो चुका है। परमेश्वर आप हमसे माफ कीजिएगा और जरूर इस प्रेयर लाइन के द्वारा आप अपना अद्भुत कार्य कीजिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करता है, इस मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। फिर से एक बार इस प्रेयर लाइन में हर प्रिय भाई बहनों को वेलकम करता है। इस वक्त हमारे डॉक्टर साहब वचन संहिता 30 उसका पहला वाक्य से लेकर 6वां वाक्य तक पढ़कर सुनाएंगे, जो डॉक्टर साहब करता हुआ आ रहा था। लास्ट वीक जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब आप लाइन पर हैं? जी मैं लाइन पर हूँ। या वचन संहिता 30 1 से 6 तक के वाक्य पढ़िएगा। चलिए गिव मी सेकंड। मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता 30 और उसके वर्स 1 से लेकर और उसकी 6 वर्स तक। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरा आनंद पहुंच जाएगा। आमीन। अगर रोने की हालात से भी कोई लोग गुजर रहे हैं, आपको ढूंढकर आनंद आप तक पहुंच रहा है। उसकी 6वां वाक्य जरा ख्याल से सुनिएगा। दाऊद बोलता है कि मैं अपने चैन में यह खो बैठा, मैं कभी नहीं डगमगाएगा, कभी नहीं टलने का। आई शैल नेवर बी मूव्ड। कभी कभी हम भी ऐसे सोच बैठते हैं, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे तो दाऊद वहां पे बोलता है कि नहीं, मैं डगमगाना शुरू हो गया। मैं अपने हालात से, अपने सुकून भरा उस जिंदगी से मैं समझा था कि मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, लेकिन मैं डगमगाने शुरू हो चुका है। तो अगर ये वचन संहिता आप पढ़ेंगे तो डेविड अपने आप को सबमिट करता हुआ, समर्पित करता हुआ 7 बार रिपीट करता है, तूने मुझे, तूने मुझे, ऐसा 7 बार रिपीट करता है। आप अगर मेरे साथ चलिएगा तो पहला वाक्य तूने मुझे खींच कर निकाला है। दूसरा वाक्य में लिखता है तूने मुझे चंगा किया है। तीसरा वाक्य में लिखता है तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। 6वां वाक्य पर 7वां वाक्य पर लिखता है तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ किया है। अब 10वां वाक्य में आता है तो तू मेरा सहायक हो चुका है। 11वां वाक्य में लिखता है कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य बना डाला है। आगे लिखता है तूने मेरे टाट के वस्त्र को उतारकर आनंद का वस्त्र पहना दिया है। 7 बार तूने मेरे लिए किया, तूने मेरे लिए किया, तूने मुझे खींच कर निकाला, तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे अधोलोक से निकाला, तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ किया, तू मेरा सहायक है, तू मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, तू मेरे रट के वस्त्र को आनंद में बदल दिया। जिस दाऊद ने बोला कि मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, प्रॉस्पेरिटी पे आई शैल नेवर बी मूव्ड, वो डेविड को बाद में पता चला कि नहीं, मैं नहीं डगमगाने के पीछे प्रभु के हाथ है। अगर मैं किसी दुर्घटना से बाहर निकलता है तो प्रभु मुझे खींच कर निकालता है। अगर मैं बीमारी के बिस्तर से उठता है तो प्रभु मुझे चंगा करता है। अगर मेरे पैर अधोलोक से बाहर निकलता है तो प्रभु मुझे वहां से निकालता है। अगर मेरे सामने सब कुछ स्थिर है तो मेरे पहाड़ को, मेरे घर को, मेरे जॉब को, मेरे हेल्थ को स्थिर रखने के पीछे प्रभु का हाथ है। अगर मेरे विलाप
मेरे मृत्यु में नहीं बदला, विलाप मेरे नृत्य में बदल गया, तो उसके पीछे प्रभु का हाथ है। रट के वस्त्र उतार कर अगर मैं आनंद का वस्त्र पहन लिया है तो उसके पीछे प्रभु के हाथ है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, उसी हाथ, उसी प्रभु के हाथ के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे जिंदगी में प्रभु के आशीष आए। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आज सिंजू ब्रदर को कॉल किया, ब्रदर ने मुझे बताया कि प्रिया हन्ना मोल को फिर से कल रात को भी तकलीफ ज्यादा हुआ। उस बेटी की चंगाई के लिए हम लोग आज विशेषकर प्रार्थना करेंगे। वो परिवार डालस में हॉस्पिटल में है, फास्टिंग में है, प्रभु की तरफ से एक छुटकारा के लिए दिन रात आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है। करीब करीब 2 वीक हो चुका है, 2 वीक से ज्यादा हो चुका है। अभी तक बच्चा स्टेबल नहीं हुआ है। मेडिसिन कंटिन्यू हो रहा है लेकिन बीमारी उसी तरह से ही आगे चल रहा है। हम लोग विश्वास करेंगे कि हिंदी प्रेयर लाइन में जब कभी भी हम लोग ने टूटे हुए हृदय से प्रभु की तरफ नजर उठाया, तब प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर, जैसा दाऊद यहाँ बोलता है, तूने मुझे चंगा किया है। परमेश्वर उस डालस के उस हॉस्पिटल में उस रूम पर अपना हाथ बढ़ाकर हमारे बेटी को छूकर चंगा करने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर प्रिय हन्ना मोल के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हे हमारे पवित्र पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस शुभ समय के लिए। हम तेरे चरणों में आते हैं खुदा, हम तेरे आगे बैठे हैं खुदा, तेरे दरवाजे पे बैठे हैं खुदा, हमें अपनी शक्ति से भरा है खुदा। जो पास्टर जी ने हाना के बारे में कहा है खुदा, तेरे हाथों में देते हैं। उस हाना बिटिया को तेरे हाथों में देते हैं खुदा। उस बच्ची को आते अपने हाथों से टच कर मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे बच्चे हैं, हम नादान हैं, हमें कुछ समझ नहीं है खुदा। उस बच्ची को हील करे खुदा, अपने बलवंत हाथ से उसको टच करे खुदा पाकरू। इसी वक्त उसको हील कर मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तूने यकूब के बंदरों को तोड़ा था मेरे पिता परमेश्वर, उस बच्ची के ऊपर जो भी बंदर पड़े वो बंदरों को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। इसी वक्त हील कर मेरे गला पर मार कर और शिमला का से न्याय करता है, जो लोगों को शांति और नित्य जीवन देता है। परमेश्वर, लोग आपकी तरफ मुड़ने के लिए एक रिवाइवल का तूफान इस दुनिया पर भेजिएगा। परमेश्वर प्रभु जी, आपके कलाम से हम लोग सुनना चाहता है, मधुर गीत ब्रदर से सुनना चाहता है, ताकि हम मिलकर आपके लिए संगीत गाए, हम मिलकर आपकी महिमा करें। परमेश्वर, इस प्रेयर लाइन में आए वाले हर लोगों को गाने के द्वारा, आपके कलाम के द्वारा स्पर्श कीजिएगा। परमेश्वर, वो जहाँ कहीं पे भी है वहां पर आपके सानिध्य, आपकी शक्ति, आपके समर्थ उनके दिल को, घर को भर देने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से गाना गाकर, कलाम से, आपकी वचन से हमसे बातें करने वाला प्रभु के दासों को आपके हाथों में समर्पित करता है। उन्हें आपके स्पेशल अनॉइंटिंग से भर दीजिएगा। परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है। इस वक्त ब्रदर शिबू डैनियल को मैं वेलकम करता है कि वो गीत गाकर प्रभु की महिमा करे। ब्रदर, आपको वेलकम करता है। आपको प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुन रहे हैं मेरे वॉइस को? अंकल क्लियर है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि एक और बार इस प्रेयर लाइन में आकर परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उसकी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करूं, क्योंकि परमेश्वर महानों का महान परमेश्वर है। मैं आज बहुत लोग की प्रार्थना सुन रहा था, स्पेशली एक ब्रदर ने जब प्रार्थना किया नागपुर के उस अमन बेटे के लिए, मैं उसी समय मेरे एक हृदय में गीत आया, परमेश्वर छुएगा। और हमारा परमेश्वर कभी भी आधे रास्ते में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर है। उनके विश्वास को, कई बार हमारे विश्वास को परमेश्वर परखता है, हम उसके लिए कैसे हैं, उसके लिए नहीं हम स्थिर हैं कि नहीं। उन्हें इन दिनों में परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भर दे। आइए हम कुछ देर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के प्रेजेंस को हम महसूस करें। होली स्पिरिट हमसे आज प्रभु का वचन जो देगा वो होली स्पिरिट के द्वारा होगा।
और हम आशीषित होंगे। खाली आए हैं, खाली नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमें असीम सामर्थ्य से और अपने बहुतायत के बल से हमें इस्तेमाल करेगा इन दिनों में। हम विश्वास करता है ये अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख तैयार करें, अपने आप को उसके हाथ में दें, जैसी इसकी इच्छा है वैसा होने पाए। आइए। हालेलुया, 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 we worship you Lord. Hallelujah, oh hallelujah, 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 हालेलुया। हम समर्पण हृदय के साथ आए, उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू
उजियाला है, कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, ओ तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। Thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord. होने दे प्रभु जी तेरी महिमा, प्रभु जी जो हमारे जितने भी असंभव काम है सब तू हमारे संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारे दुहाइयों को विनती को तू सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं कभी ठुकराएगा। जिस परमेश्वर ने बुलाया वो अंत तक हमें लेके चलने के लिए सामर्थ्यमान है। अपना विश्वास उस पर रखें और इस प्रेयर लाइन में आकर एक और बार परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए मेरे जीवन में तूने सौभाग्य दिया। कठिन परिस्थितियों में और ऐसे मुकाबलों में प्रभु जी तेरे हाथ को हमने, अपने सामर्थ भरे हाथ को हमारे जीवन में हमने महसूस किया। आने वाले दिनों में प्रभु जी इस प्रेयर लाइन पर भी तेरी असीम सामर्थ और कृपा बनी रह सके प्रभु जी। प्रभु जी हम दुनिया में जीते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन, तरह तरह की परेशानी है, पर परमेश्वर तू हमारे साथ है। हर पल तू हमारे अगुवाई करेगा, हमारे सामर्थ्य देगा प्रभु जी। जो दास जो वचन लेके आते हैं प्रभु जी उनको तेरे बहुमूल्य हाथ में देता हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु जी आज तेरी महिमा
आज प्रभु जी हमारे हृदय को खोल प्रभु जी, हमारे प्रभु जी हम हृदय कठोर ना कर, अपने हृदय समर्पण हृदय के साथ प्रभु आपके पास आए। परमेश्वर इन दोनों बहुत से आशीष दे वचन के द्वारा प्रभु जी, ऐसा संगति से दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा आपने चाहा वैसा ही प्रभु का सानिध्य हमारे दिल में हर लोगों तक पहुंच चुका है। परमेश्वर तू भला है, सदा भला है, तू कभी भी हमें टुकराता नहीं है, हमें नहीं छोड़ता है। तुम्हारा सानिध्य हमारे लिए बल हो जाता है, समर्थ हो जाता है, हमारे जी में जी भर देता है ताकि हम आगे चल पाए। बहुत थैंक्स प्रभु। प्रिय ब्रदर को, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को और ज्यादा अपनी महिमा से अपने नाम की धन्य के लिए प्रभु ऊंचा उठाए, हमारा शुभकामना है। हम प्रार्थना के साथ बैठे रहेंगे जिस तरह ब्रदर प्रेयर कर रहे थे कि दिल को कठोर न कीजिएगा, दिल को तैयार रखिएगा, एक अच्छा उपजाऊ भूमि की तरह तैयार रखिएगा, क्योंकि प्रभु अपना महिमा हमारे बीच में प्रकट करेगा। कल नहीं आज हम प्रिय प्रभु के दास इवांजलिस्ट शिबू थॉमस को वेलकम करेंगे कि हमारे बीच में आया, आगे कलाम से बातें। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस रात के सुंदर अवसर के लिए। पिछले दिनों आप लोगों के साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आराधनाएं, संगीत मेरे लिए भी बहुत ही आशीष का कारण था। फिर मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि परमेश्वर का नाम से कहीं भी खड़ा होना या बोलना, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कुछ नहीं है। आज मैं इस प्रेयर लाइन में मैं अपने आप को या मेरी संस्था को या मेरी कलीसिया को उठाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं एक राजा को रिप्रेजेंट कर कर, एक स्वर्गराज को रिप्रेजेंट कर कर, जो स्वर्गराज की बातें परमेश्वर ने जो वचन के द्वारा हमको दी है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम स्वर्ग को और स्वर्गराज को इस धरती पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने राजा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपनी कलीसिया या अपने आप को या अपना परिवार या अपना चर्च नहीं, इससे बड़ा सौभाग्य है कि हम स्वर्गराज के बिहाफ में बात करते हैं, जो कुछ करते हैं। और ये इतना बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया और ये सौभाग्य दिया कि उसका नाम हम अपने जबान पर ले सके, क्योंकि यीशु के नाम में ही सारा सामर्थ्य है। उसके नाम से अंधे देखते हैं, उसके नाम से लंगड़े चलते हैं, उसके नाम से मुर्दे जी उठते हैं। वो नाम में है सामर्थ्य। पतरस और यूहन्ना, जब हम प्रेरितों की किताब पढ़ते हैं 2-3 अध्याय से लेकर, हर कोई ने उनको पकड़कर यही बात बोला कि बस यीशु का नाम मत लो, बाकी आपको जो करना करो कहो, लेकिन यीशु का नाम मत लेना। सारा गड़बड़ वहां पर यीशु के नाम से ही होता है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी लोग इन दिनों यीशु के नाम को निरंतर अपने हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए सिर्फ एक नाम हमारे पास है, वो यीशु का नाम है। पतरस और यूहन्ना ने सुंदर फाटक के बाहर बैठे हुए उस क्रिपल्ड मैन जो 40 साल से वहां बैठा हुआ था, उसको देखकर कहा कि हमारे पास सोना या चांदी कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन हमारे पास एक चीज है देने के लिए, यीशु के नाम से उठकर खड़ा हो। तो उनके पास एक चीज था, वो यीशु का नाम था। हमारे पास दुनिया की कोई भी चीज ना हो, लेकिन अगर एक चीज हो, यीशु का नाम, उसी से हमारी नैया पार लग जाएगी। हम प्रेरितों किताब में जहां भी पढ़ते हैं, वहां पर सब जगह उनको सैनिकों ने पकड़कर यही बोला कि यीशु का नाम मत लो, यीशु का नाम मत लो, बाकी आपको जो करना करो। क्योंकि हर जगह जहां यीशु के नाम लेकर ही पतरस और यूहन्ना ने सारी चंगाइयां की है, हर जगह पर उन्होंने यीशु के नाम को लेकर उठाया। स्टीफानोस मरने से पहले उसने यीशु का नाम के बारे में पूरी बातें करी, इसलिए परेशानी हुई। हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि यीशु का नाम लेने का श्रेय हमें मिला। आज के वचन के मनन के लिए 2 राजाओं का किताब
7वां अध्याय उसका 9वां आयत कोई पढ़े, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश बाइबल है। हिंदी वाक्य आप पढ़कर मेरी सहायता करें। दूसरी राजाओं की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 9वां आयत कोई पढ़े प्लीज। हालेलुया हालेलुया। तब भी आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, वह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हमको फटते तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। और इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। बस रुक के पढ़िएगा, फिर से एक बार और पढ़िए, रुक के पढ़िएगा। हाँ, तब भी आपस में कहने लगे, वो आपस में रुक जाओ वो आपस में कहने लगे, हाँ, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। आगे बोलिए। हाँ, यह आनंद के समाचार का दिन है। ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। पर हम किसी को नहीं बताते हैं। जो हम पांव फटने तक ठहरे हैं, हाँ, तो हमको दंड मिलेगा। अगर सवेरे तक ठहर गए तो हमें दंड मिलेगा। आपस में बात कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये जो शुभ संदेश है जो हमें पहुंचाना चाहिए वो हम नहीं पहुंचा रहे, अपने पास तक रखे हैं। और अगर ऐसे रखे रहेंगे, एक रात और गुजर गई, सवेरा आएगा तो दंड मिलेगा। अब मैं इसकी पीछे की कहानी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं एक बार आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये कौन आपस में बात कर रहे थे और ये किस विषय को लेकर इन्होंने ये बातें कही। 4 कुष्ठ रोगी लोग, समरिया नामक एक देश था, वहां पर समरिया नामक देश को एक बेन हदाद नाम राजा ने चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से सेना ने घेर लिया तो शहर इस सिटी के अंदर बड़ा अकाल पड़ गया, क्योंकि चारों तरफ से सैनिक ने, दुश्मन ने घेर रखा था। तो ये बाहर आना जाना कर नहीं सकते, कोई सामान खरीद कर अंदर ला नहीं सकते, कहीं कोई जा नहीं सकते। अंदर ही अंदर जो इनके पास था वो सब खा पी कर खत्म हो गया। इनके पास खाने पीने का भी कोई नहीं था और देश में बड़ी अकाल पड़ गई। और अकाल इस कदर बुरा पड़ गया कि एक गधे की हड्डी तक बड़ी कीमत में बिकने लगी, क्योंकि वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि औरतें अपने ही बच्चों को उबाल कर खाते थे। ऐसी एक स्थिति आ गई। आज एक औरत अपने बच्चे को लेकर उबाल कर खाती है तो कल दूसरा औरत का बच्चे को शेयर करते हैं। ऐसी स्थिति उस शहर में आ गई थी, क्योंकि शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया था। आज अगर हम इस दुनिया में देखें तो शैतान ने धरती के ऊपर चारों तरफ से कब्जा कर रखा है। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शैतान है वो इस धरती का राजा है। उसने शहर को, राज्यों को इस कदर कब्जे में ले लिया है कि हर कहीं अकाल पड़ा हुआ है। अकाल पड़ने का मतलब आनंद का अकाल पड़ा हुआ है, संबंधों के अकाल पड़े हुए हैं, प्यार का अकाल पड़ा हुआ है, दोस्त भाई भाई के साथ अकाल पड़ा हुआ है। ये सारे जगह, क्योंकि शैतान जब भी किसी को कब्जा करता है तो वो उस शहर को या उस व्यक्ति को या उस परिवार को शून्य की अवस्था में ले जाकर उसको इस कदर मजबूर कर देता है कि उसके पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं करता। क्योंकि हम परमेश्वर वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित 10:10 में ऐसा लिखा है कि वो करने के लिए, नष्ट, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया है। उसका काम ही है, उसका पेशा ही है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं आया हूं कि अनंत का जीवन, लाइफ एंड अबंडेंस, ही हैज कम टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय,
but I have come to give you life in abundance. यही खासियत है परमेश्वर का, यीशु मसीह का और शैतान का। शैतान जिसके परिवार में, जिसके जीवन में घुस जाए, उसके जीवन में और उसके परिवार में अकाल की स्थिति लाकर खड़ा कर देता है। उस आनंद का काल, आनंद वो छीन लेता है, खुशी छीन लेता है, बरकत छीन लेता है, आशीष छीन लेता है, तरक्की छीन लेता है, पति पत्नियों का संबंध छीन लेता है, माँ बाप और बच्चों के बीच के संबंध छीन लेता है। इसका काम ही है और ये शुरू से आज तक यही करता है। आज भी शहरों पर, राज्यों पर उसने इस कदर कब्जा पाया हुआ है कि औरतें अपने बच्चों को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे इतने पढ़े लिखे बड़े शहर में भी इतने हादसे आए दिन हम टेलीविजनों में और न्यूज़पेपरों पे देखते हैं। और यहाँ पर 16 मिनट पर एक व्यक्ति सुसाइड करता है, एक बच्चा 14 से 20 साल की उम्र में, क्योंकि उसका कहना है और मैक्सिमम 90% रीजन उन्होंने दिया है कि हमारे को केयर करने वाला कोई नहीं है, हमको पूछने वाला कोई नहीं है। माँ अपने जगह पर, पिता अपने जगह पर, बच्चे अकेलेपन में महसूस करते हैं, गलत आदतों का कब्जा करते हैं। ये सब शैतान जैसे ही चारों तरफ से कब्जा करता है, वो इस स्थिति में इंसान को लाकर खड़ा करता है। वैसे ही ये शैतान ने शहर के चारों तरफ कब्जा कर लिया और ऐसी अकाल की स्थिति आ पड़ी कि एक बार उस राज्य का राजा के पास औरतें, राजा वहां से गुजर रहा था तो औरतों ने राजा से कहा, एक औरत ने जाकर राजा से कहा कि देखो ये औरत ने कल मेरे बच्चे को खा लिया, उसने बोला था कि आज उसके बच्चे को खाएंगे, लेकिन आज वो फैल गई। तो वो राजा कहने लगा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है। आज दुनिया की स्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि ओबामा चाहे या पुतिन चाहे या यूएन चाहे या यूनाइटेड नेशंस चाहे सारे राज्य करने वाले एक साथ आ जाए तो भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति शहर के अंदर और दुनिया के अंदर आ चुकी है। बोको हराम ने 200 बच्चों को किडनैप कर लिया। एक छोटा सा जगह है, चाहे तो सारा तहस नहस कर 2 मिनट में बच्चों को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। राजाओं के हाथ खड़े कर गए, राजा कुछ नहीं कर पा रहे। राजा मतलब जो आज दुनिया पर रूल कर रहे हैं, कितना बड़ा राज्य है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन ओबामा किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा है। वो खुद अपना जो पर कैपिटल इनकम है या यूएस की स्थिति इस कदर फाइनेंशियली बुरी हो चुकी है, नौकरी में बुरी हो चुकी है, संबंधों में बुरी हो चुकी है, सब चीज में, लेकिन सारी चीज उसके नियंत्रण के बाहर है, वो कुछ नहीं कर सकता। आज दुनिया के कोई भी राज्य का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्थिति में है कि वो दुनिया के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में वहां पर हम पढ़ते हैं एलीशा नामक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और उसने ऐसा कहा कि कल इस समय पर दाल चावल सारी चीजें ऐसे ही मुफ्त के भाव बंटने जा रही है, लेकिन किसी ने उसकी बात को माना नहीं। ऐसी स्थिति पर एक ही आदमी बचा सकता है, वो परमेश्वर के लोग हैं। अगर परमेश्वर के लोग खड़े हो गए, आज परमेश्वर के लोगों को अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हम अपने आप को या अपने परिवार, एक जरा सा बीमारी के ऊपर हमें अपना भरोसा नहीं है कि हम प्रार्थना करके चंगे होंगे, तो शहर के ऊपर कब्जा करना, राज्य के ऊपर कब्जा करना, ये सब तो हम कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकते। लेकिन एलीशा नामक एक व्यक्ति खड़ा हुआ वहां। दूसरी तरफ आप देखिए तो राजा के पास जब ये औरत गई तो राजा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एलीशा नामक व्यक्ति जैसे उठकर खड़ा हुआ, उसको कुछ नहीं मालूम, परमेश्वर ने उसको बताया होगा कि कल देखना इतनी बड़ी अकाल के बीच में भी कल यहाँ पर चावल दाल सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त के भाव में मिलेगा। जब उसने ये कहा तो राजा और राजा के साथ वाले उसके मजाक उड़ाने लगे और उसने कहा क्या परमेश्वर स्वर्ग की द्वार को खोलकर ये सब पहुंचाएगा यहाँ पर ऐसे कर मजाक उड़ाया उन्होंने। आज इस स्थिति, दुनिया की स्थिति देखकर, इस कलीसियाओं की स्थिति देखकर, परिवारों की स्थिति देखकर, परमेश्वर के लोगों को उठकर विश्वास की बातों कर विश्वास में उठकर खड़े होकर बड़े बड़े बातों को बोलना बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि हमारे जबान में इतनी कीमत है, अगर हम यीशु के नाम से कुछ बात करते हैं, कितनी भी पुरानी बात हो, 40 साल से वो व्यक्ति क्रिपल्ड
सुंदर फाटक के बाहर बैठा था, लेकिन यीशु का नाम से उसने उसको 40 साल के बाद भी अगर उठा खड़ा हो सकता है, दुनिया वालों ने सब सोचा होगा कि जीवन में कभी चंगा नहीं पा पाएगा। ऐसी स्थिति आज आ गई, हमको निराशा की स्थिति में जरूर है कि दुनिया में कुछ नहीं हो पाएगा, कलीसिया में कुछ नहीं हो पाएगा, परिवार में कुछ नहीं हो पाएगा, ये हमको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आज विश्वास के साथ परमेश्वर की आत्मा में आपको बता दूं कि आज अगर आप विश्वास से खड़े होंगे, जैसे एलीशा नामक व्यक्ति पुराने जमाने में, पुराने नियम में आत्मा के बिना, इसके बिना अगर आज एक नया नियम का विश्वासी जिसके अंदर यीशु मसीह खुद वास करता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है, जिसके अंदर वचन ठहरा हुआ है, वो आदमी उठकर खड़े होकर अपने जबान से जो बोलेगा ना वो वैसे का वैसे ही होगा। लेकिन हमारे पास, हमें अपने आप में इतना भरोसा नहीं है और हम अपने बात पर हमें खुद इतना भरोसा नहीं है, इसलिए हम जीवन में कई बार निराशा को फेस करते हैं। हम अपनी परेशानी लेकर दूसरों को बांटने जाते हैं, लेकिन हमको इस धरती पर रखा इसलिए कि दुनिया की परेशानी को हल करने का अगर किसी के पास अधिकार हो तो यीशु मसीह को ग्रहण करे हुए विश्वासी के पास ही ये अधिकार है। दुनिया की कोई सरकार, दुनिया का कोई राजा, दुनिया का कोई प्रेसिडेंट वो काम कर नहीं सकता जो एक विश्वासी अकेला खड़ा हो सकता है। एलीशा ने कहा जब तक मैं नहीं कहूं बारिश नहीं गिरेगा। आहाब राजा से कहा, उसने कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा जब तक बारिश नहीं गिरेगा। परमेश्वर के लोगों में इतनी दम है, इतनी उनके शब्द में इतनी ताकत है, आने वाले लोग सिर्फ सुनकर पेट में भरकर रखने के बजाय एक्सरसाइज करना सीखो। जो आपने सुना है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करो। कब तक सुनकर पकते रहोगे? दिन रात टीवी लाइन में, रेडियो लाइन में प्रचार सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। अब ये समय आ चुका है दुनिया की ये सारी तौर तरीकों को देखकर उसके खिलाफ उठ खड़े होने के लिए एलीशा कर सकता है। तो एलीशा, परमेश्वर के वचन में लिखता है, एलीशा हमारे स्वभाव का एक व्यक्ति था, हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति था, उसके पास तो आत्मा की पूर्ण वास नहीं था। हमारे साथ तो नए नियम के विश्वासी के साथ पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ ठहरी हुई है, हमारे अंदर यीशु मसीह खुद वास करता है। ये सब सामर्थ हमारे अंदर होने के बाद भी हमारा जीवन ऐसा लगता है कि हम भिखारी से बदतर जीवन जीते हैं। कहने के लिए हमारे पास गाड़ी है, घर है, अमेरिका का सिटीजनशिप है, लेकिन स्वर्ग राज के लिए क्या फायदा? थैंक यू। क्या फायदा है स्वर्ग राज के लिए? कितने बार इन बातों को देखकर कहा है कि यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं बोको हराम के सारे लोग यीशु के पास समर्पण हो जाए, या यीशु के सारे दंगे फसाद करने वाले लोगों को बांध नहीं सकते हम? कितने लोगों ने इस प्रेयर लाइन में बांधा है ऐसी शक्तियों को अपने घर पर बैठकर? कितने लोगों ने बांधा है इस बात को? हमारे को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है भाई। आप कहीं भी हो, आप ईरान इराक में ना हो, या आप नाइजीरिया में ना हो, ना आप अफ्रीका में ना हो, लेकिन अमेरिका में बैठकर जबान से बोलो परमेश्वर की वचन कि ऐसा कार्य करेगा कि लोगों के घुटने टकरा जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। पिछले हफ्ते की बात है, सैटरडे की बात है, फ्राइडे या शुक्रवार या शनिवार की बात है। रात को मैं अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करने बैठा, अचानक से परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि ये बोको हराम के या टेररिस्ट ग्रुप के लिए, मैंने स्पेशली बोको हराम के लिए और टेररिस्ट ग्रुपों के लिए प्रार्थना करने बोला। मैंने अपने बच्चों से कहा आज कोई विषय के लिए प्रार्थना नहीं होगा, आज सारे टेररिस्ट ग्रुप के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरी बेटी और मेरे बेटे ने, हम लोग ने मिलकर हमने बोको हराम के लोगों के लिए प्रार्थना किया और हमने कहा कि यीशु के सामने घुटने टेकने चाहिए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस दिन मेरा भरोसा इतना बढ़ गया परमेश्वर पर। मैं दूसरे दिन सवेरे उठा और मैंने फेसबुक पर एक नोट मेरे पास आया, मैंने वो नोट खोलकर देखा तो टीवी जोशुआ नामक परमेश्वर प्रोफेट जो है उसकी कलीसिया में बोको हराम के एक टेररिस्ट ने सरेंडर किया आकर। उसको वो इतना बेचैन हो गया रात भर में कि उसको पता नहीं कैसे क्या पकड़कर उसको ले गया, लेके वहां आया और उसने टीवी जोशुआ के सामने, कलीसिया के सामने अपना जीवन समर्पण कर उसने सारी बातें बताई जो बोको हराम करती है। और मैंने जब टाइमिंग मिला के देखा, हमारे प्रार्थना के कम से कम 1.5 घंटे बाद का ये हादसा हुआ होगा। जब मैंने अफ्रीका की टाइमिंग और यहाँ की टाइमिंग मिलाकर देखा
तो मैंने सुबह उठकर मैंने बच्चों से कहा, बच्चे देखो कल अपन ने प्रार्थना की और देखो बोको हराम का टेररिस्ट वहां पर सरेंडर कर गया। हालेलुया। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करो। मैं बता रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत यहाँ पर ओबामा कुछ नहीं कर पाएगा, पुतिन कुछ नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन यीशु को जिसने ग्रहण किया है उसका कोई भी साधारण से साधारण विश्वासी भी हो, अगर आत्मिक जीवन जीता हो, अगर उठकर खड़े होकर एक बात का ऐलान कर दे, तो मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि आप जब कह रहे हो आप अपने लिए नहीं परमेश्वर के नाम से कह रहे हो, और अगर परमेश्वर का नाम का इस्तेमाल कर रहे हो तो परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठेगा। परमेश्वर का बच्चा जब बात करेगा ना तो परमेश्वर उठ के खड़े होकर उस बात को पूर्ण करेगा। आज रात से एक निर्णय लो। जीवन में न्यूज़पेपर, टीवी देखकर, फेसबुक में ऐड देखकर ओ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कर बैठने के बजाय उठकर खड़े होकर आदेश दो, शत्रु के सारे गढ़ों को उखाड़ फेंकने का आदेश दो। आज नहीं तो कल आप अपनी आंखों से देखोगे परमेश्वर ने कैसे आपने प्रार्थनाओं का जवाब दिया। यू नीड टू स्टैंड अप, इट्स हाई टाइम। कब तक ऐसे सुनते रहोगे? ये 4, अब मैं आगे की कहानी सुना रहा हूं। एलिशा ने कहा कि कल इस समय पर सब कुछ यहां पर बिकेगा। 4 कुष्ठ रोगी उसी शहर में रहते थे। 4 कुष्ठ रोगियों ने निर्णय लिया ऐसे नहीं तो वैसे मरना है। उन्होंने कहा यहां पर बड़ी हालत खराब है, बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, क्यों ना आप शत्रु के कैंप में चले जाए और वो यहाँ पे भी मर ही रहे, वहां जाकर मर जाए, यहाँ पे मरने से अच्छा वहां पर मर जाए। वो वाक्य को आप जरा पढ़िए, यही दूसरा राजाओं का किताब उसका 7वें अध्याय, जरा 3रे आयत से जरा जल्दी से पढ़िए और मैं जल्दी से अपने संदेश को विराम दूं। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। धीरे धीरे पढ़िएगा। हाँ, वे आपस में कहने लगे, वो आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? हम यहाँ पर क्यों बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। बस रुक जाइए। यहाँ पर ये 4 कोढ़ी कह रहे हैं यहाँ पर मरना ही है। हम जब इस धरती पर है हमें मरना तय है। आज जब हम इस धरती पर रह रहे हैं तो हमारा मरना तय है। तो क्यों ना शत्रु के फाटक में प्रवेश करे, शत्रु को चुनौती दे, कुछ लोगों को बंधनों से निकाले, शत्रु से लड़े और परमेश्वर के लिए अपनी जान दे दे। ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। और पौल ने कहा कि मरना मेरे लिए, क्या कहा पौलुस ने? फॉर मी टू लिव इज गेन। बोलिए, हिंदी में बोलिए। जियो तो प्रभु, मरो तो भी लाभ है। अगर यहाँ पे जीना तो मुझे मरना तो मुझे परमेश्वर के पास जाना तो है, लेकिन मरूं या जीऊं दोनों तरफ से मेरे को फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। यहाँ पर 4 कुष्ठ रोगी, अब शहर में इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य करने के लिए ये 4 कुष्ठ रोगियों को क्यों चुना? इस दुनिया में 700-800 करोड़ रोग रहते हैं,
मुझे और आपको परमेश्वर ने चुनकर क्यों अलग किया, जबकि हमसे बड़े बड़े विद्वान, हमसे बड़े बड़े अमीर लोग, हमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, हमसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग, हमसे बड़े बड़े खानदानी लोग इस दुनिया पर है, लेकिन मुझे और आपको चुनकर अलग किया इस दुनिया को, देश को, धरती के लोगों को बचाने के लिए। हम जैसे लोगों को, अब कुष्ठ रोगों के हिसाब से विश्वासी का कंपेयर किया जाए तो पुराने जमाने में या भारत में आज भी अन्य, क्योंकि ईसाई धर्म जो है बिल्कुल उनका जो पॉपुलेशन है बिल्कुल कम है, 0.1 है। मध्य प्रदेश जैसे जगहों पर 1% से नीचे है क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन। और इतनी कम पॉपुलेशन पुराने जमाने में जब यीशु मसीह को कोई ग्रहण करता था तो उनको घर से निकाल दिया जाता था, जायदाद से भगा दिया जाता था, घर से एक पूंजी नहीं मिलती थी। जैसे पुराने जमाने में अगर किसी को कुष्ठ हो तो शहर में लोगों के बीच में बैठने की अनुमति नहीं थी, दूर कहीं बसा देते थे, घर से लात मार के भगाते थे, क्योंकि कुष्ठ ऐसी बीमारी थी, फैल जाते थे। वैसे ही ईसाई धर्म जब नए नए केरल वगैरह में लोग विश्वास में अन्य जातियों में से यीशु को ग्रहण करते थे तो वहां के लोग ऐसे ही बर्ताव करते थे जैसे कुष्ठ रोगी के साथ करते थे, वैसे विश्वासियों के साथ करते थे उस जमाने में। खुद सगे माँ बाप बच्चे अगर यीशु को ग्रहण कर ले तो अपने घर से निकाल देते थे, जायदाद से निकाल देते थे, खाने पीने के लिए नहीं देते, दर दर भटक कर यीशु का नाम 50 जगह बोल बोल कर अनेक लोगों को छुड़ाया। वैसे ही जैसे कुष्ठ रोगियों की हालत थी, वैसे ही जो लोग ईसाई धर्म को अपनाते थे शुरू जन्म में उनकी स्थिति ऐसी ही बदतर थी। लेकिन परमेश्वर ने सबसे कमजोर लोगों को चुनकर बड़े बड़े विद्वानों को शर्मिंदगा महसूस करने के लिए हम जैसे कीड़े मकोड़े, हम जैसे कुष्ठ रोग लोग जिनको दुनिया में किसी को जरूरत नहीं थी, ऐसे लोगों को चुनकर अलग किया कि इस शहर या इतने बड़े राज्य के लोगों की छुटकारा हमारे द्वारा हो सके। ये 4 कुष्ठ रोगियों ने निर्णय लिया, यहाँ तो मर ही रहे तो चलो शत्रु से निपटे, और शत्रु से निपटकर हम जरूर विजय पाएंगे तो ठीक है, नहीं विजय पाए तो ही मरेंगे। हमको भी, हम हर एक विश्वासी को यही कहना चाहिए कि इस धरती पर तो चलो ठीक है जी रहे हैं, एक दिन तो मरेंगे, तो क्यों ना कुछ परमेश्वर के लिए कर गुजर जाए, शत्रु से लड़ जाए, शत्रु से लड़कर कुछ भले ही हम मर जाए लेकिन हम स्वर्ग राज जाएंगे। ये तो हमारे पास बहुत बड़ी एक आशा हमारे जीवन में है। ये कुष्ठ रोगियों ने ऐसा कहकर वो आगे बढ़े शत्रु की सेना की ओर। शत्रु की सेना की ओर बढ़ते 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 गए, कुछ नहीं दिखा, ले शत्रु के उस बाउंड्री के वहां पहुंचे। थोड़ा सा आगे पढ़िए, उसी के आगे पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। जिन्होंने ये वचनों को पढ़ा नहीं है उनको मालूम नहीं होगा, इसलिए आप थोड़ा सा और पढ़िए पूरा। कौन सी वर्ष पढ़ने? चौथा आयत से पढ़े। यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां महंगी पड़ी है, और जो हम यहीं बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे, तो आओ हम सीरिया की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। आगे बढ़ते जाइए। वे सांझ को सीरिया की छावनी में जाने को चले, और सीरिया की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई है ही नहीं, क्योंकि यहोवा ने सीरिया की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। बस एक मिनट। अब आप देखो, ये 4 कुष्ठ रोगी सेना से निपटने के लिए चल दिए। ना इनके पास कोई औजार है, ना इनके पास रथ है, ना इनके पास तलवार है, ना इनके पास धनुष बाण है, ना इनके पास कोई ऐसी औजार नहीं है, लेकिन शत्रु के पास ये निकल पड़े। किनारे तक गए तो इन्होंने कुछ नहीं पाया, लेकिन जैसे शत्रु के पाले पहुंच गए, इन्होंने, परमेश्वर ने
जो शत्रु जो चारों तरफ से उस शहर के ऊपर कब्जा पाया था, उनको ऐसा आवाज सुनाई दिलवाया परमेश्वर ने कि सेना चारों तरफ से उनको घेर गई और वो डर के मारे भाग गए। परमेश्वर के लोगों को मैं इसमें से ये संदेश देना चाहता हूं, एक बार निर्णय अपने मन में ले लो कि मैं शत्रु की ओर जाना चाहता हूं। जैसे ही आप ये निर्णय लेकर उठ खड़े होकर पहला कदम बढ़ाओगे, वैसे ही परमेश्वर सारे बातों के ऊपर नियंत्रण ले लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है द बैटल बिलोंग्स टू गॉड। हमारे परमेश्वर के लोगों का युद्ध जो है वो परमेश्वर के लोग नहीं लड़ते, बल्कि परमेश्वर और परमेश्वर की सेना लड़ती है। हमारे को इतना करना है कि शत्रु शैतान की सारी योजनाओं के खिलाफ एक निर्णय लेना है कि मैं जा रहा हूं शत्रु की बैंड बजाने या उसको निरोधार करने के लिए। हर एक विश्वासी जो आज लाइन में है, आपको कोई औजार की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ एक बार मन में निर्णय ले लो कि मैं उठ खड़े होने जा रहा हूं, मैं शैतान की ओर पाले की ओर चलकर जाना चाहता हूं। आप उठेंगे, उससे पहले परमेश्वर सारे बातों को अपने हाथ में ले लेगा और विजय आपको दिला देगा। बिना युद्ध लड़े, बिना कुछ किए परमेश्वर आपको सब कुछ दिला देगा। आज हम सबको ये कुष्ठ रोगियों ने जो किया, ऐसा एक निर्णय लेना पड़ेगा कि चाहे जिए चाहे मरे, शत्रु को किसी को कब्जे में लेने की अनुमति नहीं देंगे। अब शत्रु के बंधन में जो लोग हैं उनको हम रिलीज कराएंगे, अंधकार से लोगों को यीशु की रोशनी पर ले जाएंगे। जो तराइयों में डूबे पड़े हैं उनको यीशु नामक चट्टान के ऊपर लेकर बिठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं जगत की रोशनी हूं। लेकिन यीशु चेलों को बुलाकर, जब उसने बीएटिट्यूड्स में उसने चेलों को बुलाकर कहा कि तुम जगत के रोशनी हो, उसने रोशनी, यीशु ने अपनी रोशनी हमारे अंदर ट्रांसफर कर दी। जैसे हम यीशु को ग्रहण करते हैं, रोशनी ट्रांसफर हो जाता है। अब यीशु रोशनी नहीं है, हम और आप जगत के रोशनी है। अगर हम अंधकार में पड़े हुए लोगों को रोशनी नहीं दिखाएंगे तो कौन ओबामा दिखाएगा या पुतिन दिखाएगा या यहाँ के राजा महाराज दिखाएंगे, या कोई कुछ नहीं कर पाएगा। विश्वासी ही अगर कुछ कर सकता हो तो विश्वासी ही कर सकता है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर लोत के शहर को खत्म करने जा रहा था तो अब्राहम ने परमेश्वर से बीच में खड़े होकर बोला कि अगर परमेश्वर 50 लोग यहाँ पर हो तो नष्ट, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं नष्ट नहीं करूंगा। फिर बोले 40 हो, फिर बोले 30 हो, फिर बोले 20 हो, फिर बोले अगर 10 आदमी भी उस शहर में हो तो मैं उस शहर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर विश्वासी में इतनी ताकत है, अगर 10 विश्वासी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हो विश्वस्तता के साथ, तो परमेश्वर अमेरिका को नष्ट नहीं होने देगा। हमारे और आपके वजह से वो शहर, इस राज्य को बचा लेगा। हालेलुया। इतनी हमारी औकात है, ये है हमारा स्टैंडिंग। हमारे पास धरती पे कुछ ना हो, लेकिन स्वर्ग और स्वर्गराज और उसकी पूरी सेना मेरे और आपके लिए युद्ध लड़ रही है। मेरे भाइयों बहनों, हम कोई राह चले हेरे गहरे नत्थु नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। एक मछुआरा पतरोस जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के साथ खड़ा हो गया, या पौलुस खड़ा हो गया, तो अच्छे थर थर कांपने लगे। उनके पास ना कोई तलवार थी, ना कोई बंदूक थी, ना कोई चाकू थी, ना कोई पैसा था, ना कोई गाड़ी था, ना कोई घोड़ा था, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। और परमेश्वर के लोग उठकर एक बार खड़े हो जाना तो शत्रु की सारी टोली गड़गड़ाकर वहां पर धूप उठा के भागेगी। लेकिन सवाल यह है कि कितना विश्वासी खड़े होकर चेतावनी दे रहा है शत्रु की सेना में जाकर। आज रात को एक निर्णय लो, मैं जाऊंगा, मैं शत्रु को अब ऐसे राज करने नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार में उसका अधिकार को खत्म करना चाहता हूं, मैं अपनी कलीसिया में उसके अधिकार को खत्म करना चाहता हूं, मैं उसके मोहल्ले में मैं अपने लोगों को उसके अधिकार खत्म करना चाहता हूं, मेरी सिटी में, मेरे राज्य में, दूसरे राज्यों में अब उसका काम होने नहीं दूंगा। यीशु के नाम से ऐलान करना शुरू करो ना, बस जबान खोलकर बोलना ही तो है, उसके अलावा करना क्या है? बाकी तो करने वाला परमेश्वर है। वैसे भी मैं और तुम क्या कर लेंगे? करना तो परमेश्वर का काम है, लेकिन मन तो बनाओ, उससे लड़ने के लिए एक निर्णय तो लो। आज रात को एक समर्पण तो करो।
ये शुभ समाचार, शुभ बातें कब तक हमारे पास रखे रहोगे? रात गुजर जाएगी, किसी को बचाओगे नहीं, किसी को बचाओगे नहीं। सवेरे मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। वही हमने पढ़ा अभी। इन्होंने बिना कोई युद्ध किए, बिना कोई सेना के सामना किए। अब आप आगे पढ़िए, मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं, आगे पढ़िए। कौन सी वर्ष है? अभी आपने जहां तक पढ़ा उसके बाद से। ओके, 9वीं। हाँ, 9वीं पढ़िए। नहीं, 9वीं तो बहुत आगे आ गया। आप 8वीं से। तो जब वे कोड़ी छावनी की चोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा, और फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। बस एक मिनट रुक जाइए। ये चारों कुष्ठ रोग बिना कोई युद्ध किए, बिना कुछ किए वहां पर पहुंचे, तो इनके लिए रेडीमेड सोना, चांदी, खाना भरपूरी के साथ सारी चीजें उनके सामने परोसा हुआ पड़ा था। वहां पे कोई देने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। जितना खाना है ठूस कर खाओ, और जितनी ऐश करनी है ऐश की सारी सामानें दे दी, और वो वहां पर बैठकर बढ़िया खाए पिए। लेकिन ये करने के बाद उनके मन में ये प्रश्न आया कि वहां पर हमारे शहर में तो सारे लोग भूखमरी में हैं, माँ बच्चे को उबाल उबाल के खा रहे हैं, गधे की हड्डी इतने पैसे बिक रहे हैं, और हम यहाँ पर बढ़िया मजे लेकर खा रहे हैं। तब ये 4 कुष्ठ रोगियों ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसी आज विश्वासी की हालत है। हमको कहीं नहीं थे, लेकिन यहाँ पर लेके आकर दुनिया की सारे ऐशो आराम की चीजें हमें देकर हम और हमारा परिवार बढ़िया खा पी रहे हैं, और इर्द गिर्द में, अड़ोस पड़ोस में, शहर में हजारों लाखों लोग रोज शैतान के कब्जे में पड़कर नरक की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमने आज तक ये बैठकर आपस में कभी न कहा कि हम इतना मजे ले रहे हैं और कितने लोग परेशानी में हैं। ये सोच कभी विश्वासी के मन में नहीं आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ जी। हमको और आपको जो आज जीवन में मिला है, ये हमने कुछ कर कर पाया है क्या? अगर ऐसे कर कर पाया होता तो हर किसी को मिला होता। बिल्कुल। हमारी हालत कुष्ठ रोगियों से भी बदतर है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ये अन्य जाति के 4 कुष्ठ रोगी, इनको ये सामान सब मिला, खाने के लिए खूब मिला, तो इन्होंने ये नहीं कहा चलो अपन अपनी अपनी पुड़िया बांधते हैं, हमारे परिवार वाले वहां पर भूखमरी में हैं, चलो हम अपने परिवार के पास चलते हैं, उनको खाना ले जाके देते हैं, सोना चांदी लेते हैं, खा पी कर हम कहीं और निकल पड़ते हैं, बाकी मरने वाले मरने दो, हमारा क्या जा रहा है, मैं और मेरा परिवार तो ठीक है ना। ये स्थिति आज विश्वासी की। हिसाब देना पड़ेगा। ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चलेगा। ये शिबू थॉमस नहीं बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा में जो संदेश मुझे मिला है वो मैं आपको सुना रहा हूं। जब एक कुष्ठ रोगी खाने पीने के मामले में उसके मन में इतना परेशान हुआ, तो हमको तो सोना चांदी से बढ़कर यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में मिला है, और वही जो बड़ा आश्चर्य काम हमारे अंदर हुआ है वो हमारे और हमारे परिवार तक सीमित रखकर दुनिया के चारों तरफ अड़ोसी पड़ोसी खून मर रहा है, मार काट कर रहा है, उसकी जीवन आंसुओं से भरा हुआ है, और हम मौज कर रहे हैं रोज खा पी कर, रविवार को 3 घंटे कलीसिया में जाकर खूब गाना गाकर आराधना कर कर घर वापस आकर मौज उड़ा रहे हैं। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल परमेश्वर को हिसाब देना ही पड़ेगा। ये जो आशीषें मिली है ना, पिता ने अपने पुत्र को क्रूस पर लटकाकर सारा लहू
बहाकर, मुझे और आपको खरीद कर ये आशीषें मेरे जीवन में मिला है, मुफ्त में नहीं मिला है। जब कुष्ठ रोगियों को इतना पछतावा हुआ तो मुझे और आपको कितना पछतावा होना चाहिए भाई बहनों। पढ़िए नवायत। तब वे आपस में कहने लगे कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास। बस आनंद का समाचार है और हम किसी को नहीं बता रहे हैं। और अगर सवेरा उठा तो हमको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। दंड मिलेगा, निश्चय दंड मिलेगा। यीशु मसीह मेरे और आपके परिवार के लिए सिर्फ नहीं आया, वो दुनिया के लिए आया है। अब ये शुभ संदेश क्या है? लूका रचित सुसमाचार 2:10 को कोई पढ़िए। किंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूँ। यह सब लोगों के लिए होगा। आज आनंद का सुसमाचार यही है शुभ समाचार, शुभ संदेश जो हमने दूसरा राजाओं की किताब में पढ़ा। यही शुभ संदेश है कि एक यीशु जन्मा है और वो सारे लोगों के लिए। क्या है भाई? फिर से पढ़ना। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूँ। यह सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता है। ये सारे लोगों के लिए है, ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है। यही शुभ समाचार है। यही आपस में बात कर रहे थे कि जो यीशु को हमने पाया है वो यीशु को हमको दूसरे लोगों को भी बताना है। ये कुष्ठ रोगियों ने खा पी कर अपने परिवार को वहां बसाकर मौज नहीं किया। उन्होंने तुरंत खा पी कर उनके मन में इतना पछतावा हुआ कि वहां पर सब मरे पड़े हुए हैं और हम यहाँ पर बढ़िया मौज कर रहे हैं। सवेरे सवेरे उठे और वो चारों गए राजा के पास और राजा के पास जाकर कहा कि देखो वहां पर ये सारी चीजें पड़ी है। तो राजा ने विश्वास नहीं किया। कई बार परमेश्वर के लोग जब यीशु के बारे में बताते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, आपका काम है बताना। आज नहीं तो कल उनको महसूस हो जाएगा कि आपने जो कहा था वो सच है। ऐसे ही कुष्ठ रोगियों ने राजा से जाके कहा तो राजा ने कहा कि ये लोग बेवकूफ बना रहे मुझे, ये मुझे वहां पर लेके जाएंगे और मुझे खत्म करवा देंगे, ये इनका योजना है। कर राजा पहले गया नहीं। राजा ने आदमियों को भेजा। जब उसने सेना को भेजा तो वहां पर जाकर देखा तो जो कुष्ठ रोगियों ने कहा था वो सच पाया गया। कोई माने या ना माने, हमारा काम है दुनिया के सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना। वो अंगीकार करे ना करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है यीशु के बारे में बताना। यही है वो शुभ संदेश जो हम आपस में बात कर रहे हैं और हम किसी को बता नहीं रहे। हम अपने परिवार तक यीशु को सीमित करके रखा है और अगर रात गुजर गई, सवेरा हो गया तो हमको दंड मिलेगा। एक कुष्ठ रोगी जब इतना कर सकता है तो मेरे और अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगर तुम इस चट्टान से कहें खिसक यहाँ से हट जाए तो वो चट्टान हट जाएगा आपके सामने से। आपके सामने परमेश्वर ने इतना बड़ा सामर्थ्य आपको दिया है। यीशु ने कहा कि जो कुछ मैंने किया है मुझसे कई अधिक करने का आपको अधिकार देकर मैं जा रहा हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैंने जो किया है उससे कम करना, उससे ज्यादा करने के अधिकार नहीं है। मैं आपको बता दूं, यीशु ने 38 साल से कुंड में बैठे हुए व्यक्ति को चंगा किया, लेकिन पतरस ने 40 साल से जो सुंदर देवालय में बैठा था उसको चंगा किया। यीशु के वस्त्र को वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने छूकर चंगा हुई, लेकिन पतरस के परछाई को देखकर हजारों लोग चंगे हुए। पतरस रूमाल को प्रार्थना कर कर शहर के दूर भेजता था तो मरे हुए आदमियों के ऊपर रूमाल रखकर लोग चंगे हो जाते थे। हम और आप
जो एलीशा और एलिजा ने किया है वो सब करने की ताकत परमेश्वर ने हमें दी है। लेकिन इन दिनों हमें अपने आप पर भरोसा लाना जरूरी है। हम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस शहर का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस शहर का गवर्नर कुछ नहीं कर पाएगा, इस शहर का प्रेसिडेंट, राज्य का प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पाएगा, इस राज्य का प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाएगा। इस राज्य के सारे पीस प्रोसेस फेल है, लेकिन एक परमेश्वर का व्यक्ति यीशु के नाम से जैसे उठकर खड़े होगा, उसके साथ वो आकाश को बंद कर सकता है, आकाश को खोल सकता है, सूर्य को रोक सकता है, चंद्रमा को अपने जगह पर रोक सकता है। योशुआ ने गिबियोन पर सूरज को रोक दिया, हमरोन में चांद को रोक दिया। अगर परमेश्वर के लोग पुराने नियम में ये कर सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के बिना, तो नए नियम का विश्वासी जो इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके अंदर आत्मा ठहरी हुई है और वो उठकर खड़े होना तो बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम कर सकता है। हम अपने निराशापन की अवस्था से छोड़े, अपनी सारी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपकर एक सेना की तरह खड़े हो जाए। इन दिनों हड्डियों को देखकर एसेकिएल से पूछा परमेश्वर ने, क्या ये हड्डियां जलाएंगे? तो एसेकिएल ने कहा कि सिर्फ आप जानते हो। और आपको मालूम है, सूखी पड़ी हुई हड्डियों के ऊपर धीरे धीरे खाल आने लगी, मांस आने लगे, मांस के बाद तो उसमें लहू बहने लगा, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर उतरने लगी और एक बड़ी सेना के रूप में वो वैली में उठकर खड़े हो गए। वैसे ही अगर आपको जीवन में सूखापन महसूस हो रहा होगा, आपको कोई आशा उम्मीद नहीं लग रही होगी, लेकिन परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं कुछ करना चाहता हूं, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं शत्रुओं के गढ़ों को उखाड़ फेंकना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसीलिए है कि हम शत्रुओं के गढ़ों को छोड़कर उसके चुंगलों से लोगों को आजाद कर यीशु नामक चट्टान के ऊपर ले जाकर बिठाना हमारा काम है। मेरे और आपके जिन जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, उन सब का काम एक ही है कि शत्रु के गढ़ों से लोगों को निकालकर यीशु नाकर चट्टान पर ले जाकर बिठाना है, उनको अनंत जीवन की मार्ग की ओर ले जाना है। आपके जीवन की सारी निराशाएं दूर होने पाए, आपके जीवन की सारी कमजोरियां दूर होने पाए, आपके जीवन का अविश्वास दूर होने पाए। इन दिनों बड़ी सेना के रूप में हर एक विश्वासी उठ खड़े होकर शैतान को सीधे चैलेंज करें कि तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तेरे अंदर, हमारे अंदर जो है वो तुझसे ताकतवर है, तू हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसी चुनौती देकर इन दिनों विश्वासी खड़े हो जाओ। मैं बता रहा हूं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ आशा किसी के पास हो तो परमेश्वर के लोग ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। उसके अलावा पैसा, पोजीशन कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु के लोग ही अगर कुछ कर सकते हो तो आशा के किरण सिर्फ विश्वासी के ऊपर है। अगर विश्वासी भी ठंडा बैठ गया, ऐसी बैठ गया, तो शैतान अपने सीना तान कर आने वाले दिनों में कलीसियाओं के अंदर वो ऑलरेडी घुस गया है, विश्वासियों के जीवन में ऑलरेडी घुस गया है, नौजवानों के जीवन में वो ऑलरेडी घुस गया है। वो बहुत बड़ा कार्य को कर कर वो स्वर्ग राज को खाली करना चाहता है। उसका आशा ही है, उसका उद्देश्य ही, उसकी पूरी टोली का यही काम है कि किसी तरह परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर कर कर उसके अधीन में ले जाए और मौत के घाट उतार दे। लेकिन उठ कर खड़े होकर आज कहिए, नहीं, अब नहीं होने देंगे। हम यीशु के नाम से तुझे आदेश देते, तेरी सारी बंधनों को तोड़ते, तेरी सारी योजनाओं को खारिज करते, तेरे सारे प्लान को खारिज करते। परमेश्वर के लोगों को अब तू देख नहीं सकता। जैसे योग के घर की चारों तरफ बाउंड्री बांधी, वैसे परमेश्वर के लोगों के चारों तरफ रक्त का बलहू से बांधकर आपके परिवार और आपकी कलीसिया और आपके पहचान वाले लोगों के ऊपर बांधकर उससे चैलेंज करें कि वो तू अब छू नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु के लहू के अंदर हम छुपे हुए, तेरी ताकत तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे सामर्थ्य के साथ बड़ी सेना के रूप में मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहन आज रात से एक निर्णय ले कि उसको चुनौती दे सके। हालेलुया। हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हमारे सर के हर एक बाल उसकी गिनती पर है। हम उसकी हाथ की लकीरें, वी आर इंस्क्राइब्ड इन द पाम ऑफ द हैंड। परमेश्वर के हाथ के लकीर है। जैसे अपने हाथ की लकीर कोई मिटा नहीं सकता, वैसे परमेश्वर कोई हमको अलग नहीं कर सकता। हमको कोई छुए तो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूने के समान है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम से उठकर खड़े होकर उसके आदेश दीजिए
और इन दिनों जैसे एलीशा ने कहा, कल इसी समय पर भले कितनी भी बड़ी भुखमरी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कल यहाँ पर दाल चावल बिकेगा, वैसे ही ऐसी शून्य की अवस्था में उठकर खड़े होकर बोलिए कि कल यहाँ पर ये होगा, ये देश छुड़ाया जाएगा, ये परिवार छुड़ाया जाएगा, या ये व्यक्ति छुड़ाया जाएगा। ऐसे जैसे आप ऐलान करेंगे तो परमेश्वर स्वर्गराज से आदेश देगा और आपकी प्रार्थना के हिसाब से परमेश्वर कार्य करेगा, और आपका जितना बड़ा विश्वास हो उतना बड़ा कार्य आपके जीवन में होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपसे प्रभु के आवाज हम सुन रहे थे, कलाम की आवाज हम सुन रहे थे। प्रभु गुरदास को प्रभु ज्यादा आशीष दे। टाइम आगे निकल चुका है, जल्दी से कंक्लूड करना चाहता है। जैसे पास्टर जी ने आगे आखिर में कंक्लूड किया, प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने जो बोला वही हुआ। 112 वचन संहिता में लिखता है कि दुष्ट की आशा कभी भी पूरा नहीं होगा, वो दांत पीस कर गल जाएगा, उसकी लालसा पूरी नहीं होगी। ये कलाम की आवाज हम इसलिए सुन रहे थे कि प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक हमारा अंतर डालकर दुष्ट की लालसा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। शैतान कभी भी जीत नहीं सकता है। और ये प्रेयर लाइन खुद इस चीज का टेस्टमनी है कि प्रभु के लोग चुप नहीं बैठा है। इस रात को 10:45 को भी प्रभु के लोग जागकर देश के लिए, लोगों के छुटकारा के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। प्रभु हमेशा अपना कार्य अपना समर्थ से करता है। प्रभु अपने लोगों को उसके लिए तैयार करता है। जरूर इस रात को भी प्रभु अपना कार्य इस प्रेयर लाइन के द्वारा ही नहीं, इस दुनिया में बहुत सारे जगह अपने दासों को अभिषेक कर कर छोटे बड़े हर लोगों के द्वारा अपना कार्य कर रहा है। उस कार्य को कभी भी शैतान जीत नहीं पाएगा, उसका लालसा पूरी नहीं होगी। जिस तरह प्रभु ने अपने दास के द्वारा ऐलान किया वैसा ही हुआ। हमें इतना ही चाहिए कि हम ताकत प्राप्त करें, अपना ऊपर नहीं। ये विश्वास कीजिएगा कि आप जैसा डिसीजन लेकर उठ खड़ा होगा, प्रभु अपना समर्थ के द्वारा कार्य करेगा। फिर से एक बार प्रभु हमें जागने का एक आह्वान दे रहा है। ये आह्वान दे रहा है कि मत डरिएगा, प्रभु अपना समर्थ के द्वारा हर चीज करेगा। जो डिसीजन आप लिया हुआ है वो एक प्रेयर लाइन का डिसीजन होगा, उपवास लेने का डिसीजन होगा, के सन्निधान में सेपरेट कर प्रार्थना करने का डिसीजन होगा। चाहे आप रिजल्ट अभी नहीं देख रहा होगा, लेकिन निराश मत होइएगा, उस डिसीजन पर टिका रहिएगा। प्रभु अपना समर्थ के द्वारा देश को, लोगों को बचाएगा। आंखें बंद कीजिएगा, प्रार्थना करेंगे। इस वक्त और कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बता सकता है। हम अपने आप को हम्बल करेंगे। ब्रदर जस्टिन के वाइफ अभी टेक्स्ट किया था। जी बोलिएगा। ब्रदर जस्टिन के लिए आप इन लोग प्रार्थना कर रहे थे। ब्रदर जस्टिन का वाइफ ने अभी टेक्स्ट किया है, ब्रदर अभी डिस्चार्ज होके घर में जा रहे हैं न्यूयॉर्क में। कंटिन्यूस प्रार्थना करने के लिए, बहुत वीक है बॉडी में, उनके कंप्लीट रिकवरी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, उस परिवार के लिए कंटिन्यूस प्रार्थना फिर से मांगे। प्रार्थना में करे हुए हर एक को धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रभु को स्तुति करेंगे मिलकर। प्रेयर खत्म होने से पहले एक प्रेस रिपोर्ट प्रभु ने हमें दिया हुआ है। जरूर प्रार्थना करने वाले हर विषय में प्रभु हमें जय का प्रेस रिपोर्ट देकर आगे चलाएगा। जस्टिन के लिए हम लोग कंटिन्यूस प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाईजान डिस्चार्ज होकर घर पर जा रहा है, प्रभु ने चंगा रखे, हर खुशी उनकी जिंदगी में दे और प्रभु की नाम की महिमा के लिए उस परिवार को प्रभु यूज करे। और कोई प्रेस रिपोर्ट अथवा प्रेयर रिक्वेस्ट? चलिए हम मिलकर आंखें बंद करेंगे। कल सुबह जॉब पर जाने वाले लोग हैं, वित्तीय जरूरतों के सामने, प्रभु के सामने घुटने टेके वाले लोग हैं। एक चीज याद रखिएगा, हम युद्ध की भूमि पर खड़ा है। हर विश्वासी अगर एक पल भी हम सोचे कि हम आराम करें तो कैजुअलिटी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि हम युद्ध भूमि पर है। हर वक्त हमारा सामने युद्ध है। हमें चाहिएगा कि हम अपने आप को हम्बल करें, अपने एटीट्यूड में, अपने बोलचाल में। हम समझे कि हम केवल मिट्टी मात्र है। हम
हमेशा अपने आप को जज करने के लिए जजी के सीट पर बैठे, अपने आप को जज करने के लिए जजी के सीट पर बैठे। इस दुनिया को, लोगों को प्रभु जज करने दे। हमसे जो हो सके वो हम जरूर प्रभु के लिए करने के लिए, घर गुजर जाने के लिए एक बार फिर से अपने दिल को हम्बल कीजिएगा। एक बार प्रभु की तरफ देखिएगा। हम और आपको बचाने के लिए स्वर्ग का महिमा छोड़कर इस दुनिया पर उतर कर आया। इतना ही नहीं, हमारे ऊपर जो दुख का वस्त्र दुष्ट शैतान ने बांध कर रखा था, हम तक झुककर प्रभु यीशु मसीह ने उसे खोल डाला। हमारे अंदर खुशी और नृत्य का अनुभव दिया। उस प्रभु हमें ये सिखाता है कि हम भेड़ों के बीच में होने से भी, एक भेड़ियों का बीच में हो, फॉक्स के बीच में होने पर भी एक भेड़ की तरह हम्बल रहे। प्रभु जी, हमारे अंदर आपके द्वारा जो भी समर्थ है वही है। आप हर चीज कर सकता है। अगर हम किसी से कोई भी चीज आप करवाना चाहता है, उसके लिए हम अपने आप को सबमिट करता है, हम्बल करता है। कलाम बोलता है, निचला भूमि पर पानी बहता है। प्रभु जी हमें इतना नीचा करता है, इतना हम्बल डाउन करता है कि आप रूपी वो समर्थ वाली पानी हमसे बह निकले। प्रभु जी, जो इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, हर व्यक्तियों को छुए, उसके अंदर एक नया जीवन पैदा करे, एक नया रोशनी पैदा करे। प्रभु जी, हम लोग ये एक साथ ये एक प्रॉमिस अथवा एक डिसीजन लेता है कि हम प्रेयर लाइन के द्वारा, अपना व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, प्रभु जो भी टाइम हमें परमिट करता है, उस टाइम को उपयुक्त कर हम विविध विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके दरवाजे में हमेशा हमेशा नॉक करता रहेगा, ताकि आपकी रोशनी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। एक रिवाइवल का तूफान इस दुनिया पर फिर से आप उड़े ले। प्रभु जी, इस प्रेयर लाइन में आया वाला हर प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित कर प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जो अच्छा दिल दिखाया कि इतना वक्त प्रेयर लाइन में अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकाला। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता, प्रभु के दास लोग मिलकर प्रार्थना करता है कि स्वर्ग का दरवाजा खोलकर उन्हें आशीष करे, उनके परिवार को आशीष करे, उनके बच्चों को आशीष करे। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि प्रभु की आशीष की आज्ञा है। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु हमें दिया है, उस पर हम अमल करने के लिए, विश्वस्त रहने के लिए हमें प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग दे। फिर से एक बार इस रात में प्रेयर के माध्यम के द्वारा आपके सामने प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी हम लोग ने मिलकर सबमिट किया, उस हर प्रेयर रिक्वेस्ट पर जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे ले लेता है, प्रभु जी उन सारे लोगों को अपने पंखों को नीचे ले ले और सुरक्षित रखिएगा। प्रभु जी, आने वाले दिनों पे उन्हें छुटकारा दीजिएगा। और प्रेस रिपोर्ट टेस्टमनी हम इस प्रेयर लाइन से सुने, और वो टेस्टमनी अनेक जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करता उनके कानों पर पूछे, और वो जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने से जरूर उत्तर मिलता है। प्रभु जी, इस प्रेयर लाइन में आकर गाना गाकर कलाम से बातें करके जो सहायता किया, उन सारे प्रभु के दासों को आपके हाथों में समर्पित करता है। उनके फैमिली को, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु के हाथों में समर्पित करता है। उस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी अनेक लोग प्रभु में आने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। साजन परिवार के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु जी उन्हें भी आशीष दीजिएगा। फिर से एक बार हर छोटे बड़े विषयों को आपके हाथों में समर्पित करता हुआ प्रभु जी, अगर आपकी आगमन है तो हमें तैयार कीजिएगा कि जब वो आवाज हमारे कानों पर पड़े तो हम रूपांतरण प्राप्त कर आपके पास उड़कर पहुंच जाए। प्रभु जी, अगर एक हफ्ता और देता है तो फिर से इस प्रेयर लाइन में मिलकर आकर आपकी महिमा करने के लिए हमें अवसर दीजिएगा। हर चीज आपके हाथों में समर्पित करता है। फिर से एक बार हमें हम्बल डाउन करता है और आपकी कृपा के लिए, कृपा दृष्टि के लिए आपसे प्रार्थना करता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। सिस्टर आप लाइन पे है तो अनाउंसमेंट कीजिएगा प्लीज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात में भी परमेश्वर ने हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा हमें से हर एक को आशीषित किया, इसलिए हम परमेश्वर को, अपने राजाओं को
हम अपने हृदय से धन्यवाद दे। विशेषकर लाइन लीड करने वाले पास्टर जैन को हम धन्यवाद देते हैं। ब्रदर शिबू फ्रॉम ह्यूस्टन, पास्टर शिबू फ्रॉम डालस, थैंक यू फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, विद पावर एंड अथॉरिटी जो अपने वचन सुनाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में ये इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन आप सर्च करेंगे तो इस मैसेज को आप फिर से सुन सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ से इसको शेयर कर सकते हैं। अब हम सब मिलकर परमेश्वर की राज का कार्य करें, शक्ति से करें, सामर्थ्य से करें। परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारी सहायता करे। इसके लिए एक और बार हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स को धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर जस्टिन ब्रदर को अब हम फिर से प्रार्थना में याद करेंगे। हैना बेबी को हम याद करेंगे। परमेश्वर उस बेबी को, उस माता पिता को, ओ परमेश्वर उनको शक्ति और सामर्थ्य हमारे हर एक के पर्सनल प्रेयर्स में उनको याद करे। चाइना का हमने सुना है, वहाँ पे जो अर्थक्वेक बहुत लोग इंजर हुए हैं। हम नहीं जानते हो कैसे क्या हाल में है। उनके लिए प्रार्थना करने का कर्तव्य हमारा है। हम सब अपने पर्सनल प्रेयर में इन सबको याद करें। हैव ए गुड नाइट। गुड नाइट। जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे